100 नंबर आजा जल्दी, मेरे पास आ यार, दूंगा तेरे को, फाड़ दूंगा। 1 नंबर 0 इंटरनेट के बाद जिस तरह से गेम का प्रभाव जिस तरह से बच्चों और हर उम्र के युवाओं पर पड़ रहा है, जिसके चलते कई तरह की ऐसी संभावनाएं जग रही है। जिससे पहले देखा जाए ब्लू व्हेल गेम, पबजी और अब जाके फ्री फायर, जिस तरह से इसके जो एडिक्ट हो जाते हैं, नशे की लत में लग जाते हैं, तो वो बच्चे मानसिक तौर से क्षतिग्रस्त भी हो रहे हैं और जिनको लेकर अस्पतालों में लाया जाता है। अभी हमारे साथ है मनोचिकित्सक संजय गहलोत साहब। इनसे जानेंगे क्या गेम किस तरह से बनाया जाता है और किस तरह कितने मरीज इनके पास रोजाना आ रहे हैं। जी ऐसा है कि ये बहुत सामान्य हो गया कि इस तरह के मरीज अब आने लग गए हैं और जो माँ बाप समझते हैं वो बेचारे परेशान होकर आते हैं। कम से कम मैं देख रहा हूँ कि इस समय कम से कम 4 से 5 मरीज अस्पताल में और घर में आ रहे हैं जो इस तरह की तकलीफ से पीड़ित है और जो माँ बाप लेके अति परेशान हो रहे हैं कि अब क्या करें, क्योंकि उनके बस में अब रहा नहीं, बच्चा उनके कंट्रोल में रहा नहीं। बच्चे को मना करने पे बच्चा आक्रामक हो जाता है, लड़ाई झगड़ा करने लग जाता है, नाराज हो जाता है, खाना पीना छोड़ देता है। तो इस तरह का व्यवहार मानसिक बीमारी की ओर धकेल रहा है। जिस तरह से गेम किस तरह से बनाया जाता है जिससे उनके ऊपर वर्चुअल ये गेम एक इस तरह से बनाया जाता है। आजकल जो नए तरह का गेम है मल्टी प्लेटफॉर्म का मतलब ये होता है कि कई खिलाड़ी कई लोग कई लेवल पे खेलते हैं। तो इनसे एक जो आदमी के अंदर की एक प्रवृत्ति होती है अचीवमेंट, मोटिवेशन। हर आदमी चाहता है कुछ मैं अचीव करूं, कुछ आगे बढ़ूं। तो जब मल्टी प्लेटफॉर्म पे 4 जनों के 8 जनों के 15 जनों के बीच में खेलता है तो उसको जीतने की जो लालसा होती है और जीतने के जो उसकी इच्छा होती है उससे वो मोटिवेट होता है और कुछ जीतता है तो उसको एक अचीवमेंट, सेंस ऑफ अचीवमेंट होता है महसूस, और इसी को बरकरार रखने के लिए आगे बढ़ता रहता है और जो इसको एडिक्शन या नशे की लत के लेवल पे ले जाता है। जिस तरह से अब कितने मरीज आपके पास रोजाना आ रहे हैं और ऐसे कोई मरीज आए हो जिसको लेकर समाज जाने तो कुछ? बिल्कुल, हाल ही में मैं आपको कल का ही किस्सा बता रहा हूँ। एक मरीज जो हमारे यहाँ आया था, कल वापस ठीक होके दिखाने आया। वो गाँव के परिवेश से था, बहुत ज्यादा पैसे वाला नहीं, बहुत ही हैंड टू माउथ लेवल का आदमी था, लेकिन स्मार्टफोन के कारण उसकी नशे की आदत ऐसी पड़ गई तो वो गेम खेलते खेलते इतना मानसिक रूप से विकसित हो गया कि उसको पागलपन के दौरे टाइप पड़ने लग गए, जिसके लिए हमें उसको भर्ती करना पड़ा और कई समय तक, लंबे समय तक हमें इलाज करने के बाद ही उसको इस तकलीफ से, इस बीमारी से निजात दिला पाए। जिस तरह से बच्चों में किस तरह का प्रभाव रहता है गेम के प्रति, जिसके उनके परिवर्तन किस तरह के आते हैं उसमें? जो बच्चे खेलते हैं वो समाज से दूर हो जाते हैं, समाज की किसी क्रियाकलापों में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, माँ बाप से दूर रहने लग जाते हैं। अपनी एक वर्चुअल दुनिया जो इसमें वो फैंटेसी होती है उसी के अंदर वो मगन हो जाते हैं, अपनी जिम्मेवारियां भूल जाते हैं, पढ़ाई लिखाई में वो पीछे पड़ने लग जाते हैं और अपना खाना पीना, नींद, भूख, इनसे भी उनका सरोकार नहीं रह पाता और आक्रामक हो जाते हैं। जब कभी इनको कोई परिवार के सदस्य, माँ बाप उनको रोकने के लिए या संयम करने के लिए कहते हैं तो इसको लेकर आक्रामक हो जाते हैं और यहाँ तक कि अपने माँ बाप पे उन्होंने कई बार आक्रामक रूप से अटैक भी कर दिया और वो इससे डर के या घबरा के माँ बाप हमारे पास आए और कहे भाई मेरे तो इनके साथ रहना भी अब मुश्किल हो गया, मुझे तो डर लगता है कि मेरा गला ना दबा दे ये। तो ये एक सीमा है जो बच्चे लांघ रहे हैं और इसको समय रहते अपने को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। इसलिए समाज में एक सही मैसेज या संदेश जाए कि अपने समय रहते इन चीजों को अपने को रोकना है। तो खासकर मैं तो माँ बाप से यही कहना चाहूंगा कि बच्चों का पहली बात तो जहां तक संभव हो उनको अपना इंडिपेंडेंट या अपना खुद का स्वयं का मोबाइल फोन ना दे जब तक अति आवश्यक ना हो, और दूसरा उनका देखें, कंट्रोल करें कि कहाँ क्या बच्चा कर रहा है और क्या देख रहा है। और बच्चे को अगर थोड़ा सा आपको मोटिवेशन रखना है, एकदम तो कभी भी आप इसको जैसे आपने बिजली का स्विच बंद किया और वैसे एकदम आपने उससे मोबाइल फोन ले लिया तो वो और ज्यादा आक्रामक हो जाएगा। इसलिए इसको धीरे धीरे संयम रखवाएं और उसको इसका समय सीमित कर लें और उसको और हॉबीज और शौक और चीजों में और सामाजिक चीजों में उसको इन्वॉल्व करें, उसकी हॉबी करो। और सबसे ज्यादा जरूरी है जो माँ बाप आजकल अपने काम धंधे में इतने बिजी हो गए हैं वो थोड़ा सा समय दें बच्चों के साथ, उठे बैठे। कम से कम सीधी सी बात है, एक खाने के टाइम तो कम सब परिवार वाले बैठ के टेबल पे खाना खाएं तो बच्चों को भी लगे कि हमें भी, हमारे लिए भी कोई सोचता, हमारे लिए भी अपनापन है। तो ये कुछ चीजें हैं, छोटी मोटी चीजें आप शुरू से करते रहेंगे तो शायद समाज इतना विकृत नहीं होगा और वीडियो गेम से अपन बचा पाए। हाँ, एक हाल की मैं बात बता रहा हूँ, एक कुछ महीने पहले की बात है। एक लड़का आया अपने माँ बाप के साथ, माँ बाप ने कहा इसका व्यवहार ऐसे ऐसे बदल गया। तो जब इससे तो उसकी जानकारी ली तो उसने कहा साहब मैं तो अचंभित हो गया और मैं खुद भी अचंभित हो गया कि ऐसा क्या हुआ कि साहब मैं तो यहाँ शहर में था, ये बच्चा गांव से अपना आप आया और एक नर्सिंग होम में गया कि साहब मेरी किडनियां ले लो आप और मुझे पैसे दे दो जिससे मैं एक लैपटॉप खरीद सकूं।
ये तो इस नशे की हद की एक सीमा है साहब, जो अपने परिकल्पना से भी बहुत दूर की बात है। बच्चे इतने गुमराह हो गए इस तरह के इंटरनेट एडिक्शन में। जिस तरह से इंटरनेट एडिक्शन और गेम का एडिक्शन है, वर्चुअल दुनिया में बच्चा खो जाता है, उसको बचाना है तो जिस तरह से अभी डॉक्टर संजय गहलोत ने बताया कि कई तरह की एहतियात भी बरती जाए और साथ में इस तरह का व्यवहार देखे तो बच्चे के साथ धीरे धीरे उसमें परिवर्तन लाने की कोशिश करें। जोधपुर से करणपुरी, एबीपी न्यूज।